वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवत रसिक जी महाराज की जय। पूर्व के प्रसंग में श्री भगवत रसिक जी महाराज एकादश झांकी 11वीं झांकी में राग केदारो नाचत दो रहस्य में रंग भीने, इस पदांत में रीझ रीझ भगवत की स्वामिनी लाल अंक भरी लीने। रसात्मक भाव प्रकट करते हुए आगे का पद इसी भाव से मिलता हुआ है। तो जुगल सरकार की शोभा का श्रृंगार भाव का वर्णन कर रहे हैं। माधुर्य भाव से भरपूर पद है। लाड़ी लाल दो रंग भरे अंग अंग नाचत, सुरति रंग कोक कला कुशल दो उदित मुदित मन, हाव भाव भ्रकुटि भंग उपजत छवि तरंग, खेलत अंग संग दो उर्झे हैं प्रेमपन, उमंगे उमंगे करत केली अनशन भुज दांड मेली, पुलकी पुलकी लपटित बिलसत धनी धन, भगवत रसिक लाल श्री भगवत रसिक लाल, भगवत रसिक लाल, श्रमित भई नवल बाल, रीझ रीझ अंचल दो पोंछत हैं, पोंछत मुख स्वेद कन, प्रस्तुत पद में निवृत्त निकुंज बिहारी बिहारन श्री लाडली लाल रंग में आनंद में भर करके नृत्य कर रहे हैं। उनका एक एक रोम नृत्य कर रहा है। महा आनंद समुद्र में कुशल दो प्रिया प्रीतम का मन उदित मुदित मन है। हाव भाव भ्रकुटियों की चलन, उपजत छवि तरंग और छवि की तरंग उनके श्रीमुख से प्रकट हो रही है। दोनों खेल रहे हैं अंग अंग और दोनों प्रेम में उलझे हुए हैं। उमंग उमंग करके दोनों एक दोनों की भुजाओं से मेल रखा है, स्पर्श कर रखा है। पुलक पुलक करके वह जुगल सरकार क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसे नृत्य करते हुए आनंद में खेलते हुए जुगल सरकार को जब सखी ने देखा कि मेरी प्रिया जी को कुछ श्रम हो गया है,
तो निवेदन करके उन्हें पुनः दोनों जुगल सरकार ललिता जी की गोद में बैठाला है और सखी अपने अंचल के वस्त्र से प्रिया प्रीतम के मुखार विंद पर जो पसीने की बूंद है, देखो वहां अपराकृत अलौकिक दिव्य महाभाव की स्थिति में लौकिक पसीने का कोई महत्व नहीं है, फिर भी शोभा का वर्णन किया है। मोती के से दाने बड़े सुंदर सुंदर श्वेत कन के शोभा से उनके श्रीमुख की शोभा अनंत गुणी बढ़ गई है। तो ये सेवा है सखी की, उनके सुख में सुखी रहना। यदि वो ज्यादा श्रमित हो जाए तो उनका नृत्य करना, गाना बजाना, सखी कहती है बंद करो, बहुत कुछ खेल हो गया है। आगे झांकी तो 11वीं चल रही है, परंतु उस झांकी में अब ऋतु परिवर्तन कर रहे हैं। शरद ऋतु में के बाद अब बसंत का भाव प्रकट कर रहे हैं। कहते हैं नवल दो आज बसंत से फूले, गोरी किशोरी के अंश दिए भुज, श्याम छिपे भुज मूले, सहज श्रृंगार अनंग के अंगन, सहज श्रृंगार अनंग के रंगनी, सोहत पीत दुकुले, रंग में रंग बढ़ावत लाडले, लाल हिंडोरे से झूले, यह सुख नित्य दिखावत नागरी, यह सुख नित्य दिखावत नागरी, नाहु भये अनुकूल, भगवत रसिक बिलोकत ये छवि, भगवत रसिक बिलोकत ये छवि, नैन कुरंग से भूले, नैन कुरंग से भूले, नवल धो आज बसंत से फूले। श्री भगवत सिख जी बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं नवल माने नए, जैसे बसंत ऋतु में नई नई कोपलें वृक्षों से लताओं से प्रकट होती हैं, ऐसी नए नए श्री जी के श्री अंग का दर्शन कराते हुए लाल जी के जो हस्त कमल हैं, चरण कमल हैं, उनकी शोभा का मुख कमल है, ये दोनों आज बसंत सरीखे फूल रहे हैं। ऐसा है, बसंत ऋतु में नई नई कोपलें आती ना, कभी कभी आप देखें जामुन का पत्ता और आम के पत्ते में जब नई कोपल निकलती, लाल लाल लालिमा आगे की नुकीली होती है, उसे किसले दल कहते हैं। तो जैसे बसंत ऋतु में फूल आते हैं, ऐसे ही जुगल सरकार बसंत सरीखे फूल रहे हैं। आगे वर्णन करते हैं कैसे, बोले गोरी किशोरी के अंश दिए भुज, श्याम छिपे भुज मूले,
श्री स्वामिनी करुणामयी श्री राधा रानी के भुजमूल में लाल जी अपने को छुपा रहे हैं। सहज श्रृंगार अनंग के रंग, इनका सहज से देखो, दो प्रकार का श्रृंगार होता है, एक प्राकृत श्रृंगार होता है, एक अप्राकृत श्रृंगार होता है। तो प्राकृत श्रृंगार उसे कहते हैं जो प्रकृति से जुड़ा हुआ अलग से श्रृंगार करते हैं, अंग में सजाते हैं। और जो सहज श्रृंगार है, तो जुगल सरकार के श्रीअंग में जो श्रृंगार है वो सहज श्रृंगार है, अंग में ही श्रृंगार है। अच्छा, दूसरा अर्थ ये भी है कि उनके अंग ही श्रृंगार है। इस प्रकार का भाव प्रस्तुत किया जाता है समय समय पर। तो सहज श्रृंगार इसी को कहते हैं कि अलग से कोई श्रृंगार नहीं धारण कराया, अंग में ही श्रृंगार प्रकट हो रहे हैं। अनंग के रंगन सोहत पीत दुकूले, और लाली लाल के श्रीअंगों में पीले रंग का दुकूल माने चद्दर, पीत वस्त्र। अच्छा, बसंत रंग भी पीले रंग से थोड़ा मिलता होता है, बसंती रंग, पीला रंग। रंग में रंग बढ़ावत लाडली लाल हिडोरे से झूले, और श्री जी का रंग और लाल जी का रंग, दोनों के रंग आपस में खूब बढ़ रहे हैं। और दोनों जुगल सरकार लाडली लाल हिडोरे सरीखे, जैसे हिडोरा झूलता है ना, तो जब चलते हैं तो झूम झूम के चलते हैं, ऐसा लग रहा है हिडोरा चल रहा है, आ रहा है, हिडोरे सरीखे झूम रहे हैं, झूल रहे हैं, ऐसे ऐसे। ये सुख नित्य दिखावत नागरी। अच्छा, भगवत सिंह जी क्या सुंदर बात कहते हैं कि मैं कोई अपनी मन की कल्पना या मानसी भावना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूं। नागरी स्वामिनी किशोरी करुणामयी हमें कृपा करके नित्य सुख दिखा रही है। बात ये है, देख कर गाना और कल्पना करके गाना। जयदेव जी के पदों में श्री ठाकुर जी ने अपने हस्ताक्षर किए, और वहीं राजा ने भी गीत गोविंद रचा, उसको ठाकुर जी ने मंदिर में एक एक पन्ने बिखेर दिए महाराज। हाँ, बता। अच्छा, दोनों का पद रसात्मक भाव को था, लेकिन एक समाधि भाषा थी और एक देहाभिमानी प्राकृत भाषा थी। एक को देख कर लिखा गया था और एक को कल्पना से लिखा गया था, जो कल्पना में लौकिक वासना की दुर्गंधी आ रही थी। इसलिए भगवत सिंह जी कहते हैं कि ये सुख नित्य दिखावत नागरी, श्री लाडली जो हमें नित्य ये सुख दिखा रहे हैं, ना हो भय अनुकूले, ओ लाल जी भी हमारे अनुकूल हो रहे हैं। भगवत विलोकत ये छवि हम, अच्छा, भगवत के दो अर्थ भी हो जाते हैं। भगवत माने एक ऐश्वर्यात्मक भाषा में तो उसको कहा जाता है, भगवत शब्द का अर्थ भगवान भी होता है। अच्छा, भगवत शब्द में यहाँ लाल जी भी आ जाते हैं, कहीं कहीं भगवत शब्द का अर्थ लाल भी जी करते हैं, और ये भगवत जी की रचना इसलिए भगवत सिंह तो है। अब यहाँ विशेष रूप से भगवत सिंह जी अपनी तरफ कह रहे हैं कि भगवत रसिक विलोकन लागे, भगवत सखी दोनों जुगल की शोभा का अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, दूसरा भाव कि लाल जी श्री जी के बड़े बड़े कुरंग सरी, कुरंग जैसे हिरन होता है, हिरन की बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, कभी कभी देखा होगा, हिरन जब ऐंठ करके चलता है, अपनी आंखों को निकालता है तो बड़ा सुंदर लगता है। हिरन की आंख, मछली की आंख, खंजन की आंख, इन आंखों से, इन नेत्रों से लौकिक नेत्रों की उपमा श्री जी के द्वारा दी जाती है। तो जब ये इस संसार में नेत्र इतने अच्छे लगते हैं,
तो उनके नेतृत्व तो उन्हीं के समान है, उनकी उपमा किसी से बनती नहीं है, लेकिन फिर भी इधर का उपमा देकर उधर को लगाते हैं। तो नैन कुरंग से भूले, पिय प्यारी सोहत है बसंत, दो मदन मुदित भय सुरति रंग, कनक लता मृदु नवल बाल, लाली लाल बसंत के समान शोभायमान है। कनक लता मन सोने की लता श्री राधा रानी है, मृदु नवल बाल और सखियां भी हैं। कनक लता मृदु नवल बाल, लपटी मरकत मणि पिय तमाल, तमाल के वृक्ष में सोने की लता लिपटी है। तमाल काले रंग का होता है, सोना पीले रंग का होता है। तमाल क्या है? लाल जी को तमाल का वृक्ष कहा है। अच्छा, ब्रजमंडल में तमाल का वृक्ष भी बड़ा महत्व रखता है। ज्यादातर ये वृक्ष ब्रज में ही ज्यादा प्राप्त होता है, तमाल और कदम। गौर श्याम लपटी मरकत मणि पिय तमाल, मरकत मणि आहा, और पिय तमाल की उपमा देते हैं यहाँ। गौर श्याम शोभा विशाल, समबूंदन अतिशय रसाल, इनके मुख पर श्रम की बूंदें रस से भरी भई, बड़ी मुखारविंद की शोभा है, विशाल मुखारविंद पर विशाल नेत्र हैं। नव जौवन उलही आऊंग आऊंग, नई जवानी झलक रही है उनके एक एक अंग में। किस लय तल कर अंगुरी सुरंग, किस लय दल का अर्थ होता है नुकीली अंगुलियां। कर पृष्ठ भाग से उंगली के अंत तक का जो एक ढाल बना हुआ है, ऐसा कुछ जैसे कोई सांचा से ढाला हो गया हो। ऊपर मोटी है और नीचे पतली है, और नखाग्र भाग के अग्रिम भाग पर लाल लाल लालिमा झिलमिला रही है, जैसे शरतकालीन ऋतु में खिले हुए प्रभातकालीन कमल की शोभा को विलज्जित करने वाले इनके सुंदर किसलय दल कर अंगुरी सुरंग। सुरंग माने, सुरंग के अर्थ का होता है लाल रंग, तो लालिमा झलक रही है। परसत फल बिमल उरज उतंग, लाल जी श्री जी के श्रीअंग का स्पर्श करते हैं, लाल लाल अंग हैं। मदपान करत कुछ कुटिल अंग भंग, विविध सुमन फूले सुबास। अब यहाँ ऐसी बसंत ऋतु है, बसंत ही लाली लाल है, विविध प्रकार के पुष्प हैं। पुष्पों, विविध प्रकार के पुष्प क्या है? बोले चरण कमल है, मुख कमल है, नेत्र कमल है, आदि आदि कमलों का वर्णन किया। डोलनी, और उनमें सुगंधी आ रही है, उन फूलों में सुगंधी है। डोलनी मंजुल मारुत विलास, लाडली लालन, इस प्रकार जुगल सरकार पे प्यारी सोहत है बसंत। ये बसंत ऋतु के आवरण की बड़ी सुंदर झांकी का वर्णन किया है। बोलन कल कोकिल कीर पास, कोकिल कीर, कीर माने तोता, और कोयल माने कोयल। श्री जी की बोलन, कोकिला और तोते की आवाज को विलज्जित करने वाली, ये भी शर्मा जाती है कोकिल। हाय क्या करूं, मेरी आवाज श्री जी के आगे कुछ भी नहीं है। मन सिज बस करनी मौदहास, श्री जुगल सरकार की मंद मुस्कान को देख करके मदन भी बस में हो जाता है, मदन भी भूल जाता है अपने स्वरूप को। मन सिज माने कामदेव, काम का अभिमान जल जाता है।
तो ललितादिक सिंचत प्रेम वारी। ऐसा जो वृक्ष है, ऐसे वृक्ष को सींचा कैसे जाता है? ललितादिक जो सखियां हैं अपने नेत्रों के द्वारा इस वृक्ष को सींच रही है जिसमें पुष्प लगे हुए हैं। एक पद भी आता है, अलौकिक वृक्ष विलोकों आज, छवि पान करत लो चन निहार। और सखियां अपने नेत्र रूपी दोने से भर भर के रूप रूपी वस्तु को पी रही हैं। गावत भगवत अति जस अति उदार, गावत भगवत जस अति उदार, ये नित नूतन रस पन बिहार। ये भगवत नित्य उनके उदार जस को गा रहा है। नित्य नए नए रस और पन बिहार में नित्य नए नए रसमयी लीलाएं होती हैं। ये छवि देखिए नित नयन, शब्द स्पष्ट है। नवल नागरी नागरी पर वारिये रतिमैन। ऐसे नवल नागर नागर पर करोड़ों कामदेव और रति निवछावर कर दिए जाएं। अधर मद पीवत पिवावत तपत नहीं दिन रैन, प्राण पोषत परस पर कही कही रसीले बैन। रसिकों की और सखियों की प्राणों का पोषण जुगल सरकार के द्वारा, लाल जी का भी पोषण श्री जी के श्री दर्शन से हो रहा है। रसीले बहन बोल रहे हैं लाल जी। सहज शरद बसंत संतत सहचरी उर ऐन। श्री ललिता जी के हृदय में सहज में शरद ऋतु, बसंत ऋतु आदि ऋतुएं आती जाती रहती हैं। जब जो इच्छा होती है तुरंत ऋतु आ जाती है। ललित बलित विचित्र ध्रुव बेली सरस सुख दे। विचित्र प्रकार की ध्रुव बेली जो रस प्रदान सरस हैं, सुख देने वाली हैं। प्रेम प्रीति प्रतीत छिन छिन बढ़त तन मन चैन। ऐसा प्रेम है, प्रीति है और उसका प्रतीति भी है। ऐसा नहीं कि प्रतीति माने अनुभव न हो। बढ़त तन मन चैन, इनके दर्शन करके तन में मन में बड़ा चैन मिलता है। रसिक भगवत माधुरी मुस्कान मन हरि लैन। भगवत जी कहते हैं जुगल सरकार की मुस्कान हमारे मन को हर लेती है। कितना सुंदर भाव प्रकट किया। और यहाँ समाधि भाषा से भगवत सिंह जी तुरंत समाधि टूटती है तो प्राकृत जब संसार की तरफ उनकी दृष्टि गई तो सोचने लगे मैं ये पद किसको सुना रहा हूं और कौन सुनने वाला है। देखा तो कोई समझ में नहीं आता, इसलिए बड़ी सुंदर भाव प्रकट करेंगे सिद्धांत का। ये हम कल चिंतन करेंगे। शब्द में अनुभव बिन जग आदरो वस्तु न दिखे कोई। अनुभव का मतलब है जिसको साक्षात प्रिया प्रीतम का दर्शन हो गया है, श्री धाम वृंदावन का दर्शन हो गया है, जो नाम जपते हैं नाम का प्रकाश हो गया है और देहाभिमान गलित होकर के सखी भाव जिन महापुरुषों का प्रकट हो गया है, जिन्हें प्रत्यक्ष अनुभव है, वही महापुरुष इन पदों के रस को और अनुभव की बात अनुभवी ही जानता है। बोलो इस भाव को कल प्रकट करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जय जय श्री राम।